हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। ये वीडियो 2025 वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी 2024 का टियर 1 भी नहीं हुआ है, बट वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। आप सभी लोगों की डिमांड पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपको इस वीडियो के अंदर 2025 के अंदर क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, साथ में 2025 में आपकी कितनी वैकेंसीज आने वाली है, और आपका 2025 का एग्जाम कब तक होने वाला है, कितना समय आपको मिलने वाला है। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कैंडिडेट्स इस बार फॉर्म भर नहीं पाए। मेरे पास बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं और मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेज भी आए हैं कि भैया हमने फॉर्म फिल ही नहीं कर पाया, तैयारी काफी अच्छी थी। तो 2025 के लिए हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों के लिए, साथ में जो बिगिनर्स हैं जो थर्ड ईयर में हैं और 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो उनको कितना समय अभी मिलने वाला है, उन सभी चीजों को लेकर आपके जितने भी डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको ऑथेंटिक और रियल अपडेट्स दी जाती है। साथ में बहुत सारा कंटेंट मैं टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूं, तो सारी चीजें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर डेटा का, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि 2000 मैंने यहाँ पर 2021 से लेके और 2024 तक का सारा यहाँ पर आपका जितना भी डेटा है वो सारा लिया हुआ है कि 2021 का जो आप लोगों का नोटिफिकेशन था वो कब आया था, 2022 का कब आया था, 2023 का कब आया था। तो उसी हिसाब से 2025 के अंदर भी हम लोग अनुमान लगाने वाले हैं कि नोटिफिकेशन आपका कब तक आ पाएगा। ठीक है, तो 2021 का जो नोटिफिकेशन था वो आपका 23 दिसंबर 2021 को आया था, और उसके 268 दिनों के बाद 2022 का नोटिफिकेशन आ गया था 17 सितंबर 2022 को। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2021 का और 2022 का जो नोटिफिकेशन था, इसके बीच में 268 डेज का यहाँ पर गैप हम लोगों को देखने के लिए मिला था। इसके बाद 2022 का जो नोटिफिकेशन था, आपको पता है 17 सितंबर को आ गया था, और 2023 का जो नोटिफिकेशन था वो आपका 3 अप्रैल 2023 को आया था। तो यहाँ पर जो गैप था कम हो गया था, 198 दिनों का हो गया था। 2022 का जो नोटिफिकेशन है काफी डिले हुआ था, इतना टाइम देखने के लिए बीच में नोटिफिकेशन के अंदर नहीं मिलता है। तो 2023 का नोटिफिकेशन कब आया था, ये चीज आप लोगों को पता ही है। 2023 का जो नोटिफिकेशन था आप लोगों का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वो 3 अप्रैल 2023 को आया था, और 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका 24 जून 2024 को आया, जो कि रिसेंट अभी आपके फॉर्म्स खत्म ही हुए हैं और आपका एग्जाम आने ही वाला है। तो यहाँ पर जो डेज लगे थे आपके बीच में, वो 448 दिनों के बाद आपका नोटिफिकेशन आया था। एक्सपेक्टेड है कि आपका 2025 का जो नोटिफिकेशन है, यानी कि 2023 का नोटिफिकेशन और 2024 का नोटिफिकेशन जो आया था, उसमें काफी जो है टाइम देखने के लिए मिला था। बहुत सारी चीजें चल रही थी, आपका टेंडर वगैरह की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके अंदर आपकी जो एजेंसी है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, उनको लेकर भी चीजें चल रही थी, और भी बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो उसको देखते हुए आपका नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले हो गया था। वैकेंसी की रिपोर्ट डिपार्टमेंट्स ने नहीं की थी, बहुत डिले किया था, इसीलिए नोटिफिकेशन भी आपका डिले हुआ था। मैं यहाँ पर मोटा मोटा अंदाजा लगा के चलता हूँ कि 2025 के लिए इतना समय हमें नहीं मिलने वाला है। 2025 के अंदर मैं एक एक्सपेक्टेड डेट्स जो डेज हैं वो यहाँ पर लगा लेता हूँ, लगभग 250 दिन मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो नोटिफिकेशन से नोटिफिकेशन के बीच के तो जो दिन है वो 250 दिन मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो सीजीएल 2024 का 24 जून 2024 को आया था। सीजीएल 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो एक्सपेक्टेड है अप्रैल से मई 2025 के बीच में आ जाएगा, यानी कि अप्रैल महीने में और मई के महीने में नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर अप्रैल में आता है तो मई तक आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, और मई में आता है तो आप लोग जून तक फॉर्म को फिलअप करेंगे, और फिर आपका जो एग्जाम है वो 2 से 3 महीनों के अंदर टियर 1 का हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे लगा के चलिए कि लगभग आपके पास 300 के आसपास दिन है, आज से लेके 300 के आसपास तक दिन है आपके पास। अब वही अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं और बदलाव क्या क्या हुए हैं, तो वैकेंसीज के लिए मैंने काफी सारा डेटा लिया हुआ है यहाँ पर। ये सारा डेटा आपको टेलीग्राम पर मैंने शेयर भी कर दिया है। तो पिछले 10 सालों के अंदर वैकेंसीज का जो ग्राफ है वो कैसे अप डाउन हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। 2024 के अंदर वैकेंसीज आपकी 15,000, 2014 के अंदर जो वैकेंसीज थी आपकी वो 15,549 वैकेंसीज आई थी। उसके बाद जस्ट हाफ आपकी वैकेंसी हो गई थी 8,561 के आसपास, यानी कि आधे के आसपास वैकेंसी आपकी आई थी। तो ग्राफ जो है ना वो ऐसे जाता है इसका, ऊपर नीचे, यानी कि आप यहाँ पर 10 सालों का पूरा देख सकते हैं। 2016 के अंदर फिर से वैकेंसी बढ़ गई है, 10,661 वैकेंसीज हुई है। 2017 के अंदर फिर से कम हो गई है, 8,121 वैकेंसीज आई है। 2018 के अंदर आपकी वैकेंसीज 11,105 आई है, फिर से वैकेंसी आपकी बढ़ गई है। 2019 के अंदर फिर से कम हो गई है, 8,539 वैकेंसीज आई है। 2020 के अंदर आपकी जो वैकेंसीज है वो 7,035 वैकेंसी यानी कि कम हो गई, फिर आपकी फिर से बढ़ गई है। 2021 के अंदर 7,621 वैकेंसीज है। 2022 के अंदर जो वैकेंसीज है वो काफी बड़ी संख्या में आई थी, आपको पता है 36,001 वैकेंसी आई थी, इसके अंदर पीएएसए की ही मात्र आपकी सिर्फ एक पीएसए के डिपार्टमेंट की आपकी जो वैकेंसीज थी वो आपके पास लगभग 19 से 20,000 थी, तो इसीलिए यहाँ पर वैकेंसी आपकी बढ़ गई थी। 2023 के अंदर फिर से वैकेंसी कम हुई थी, 8,415 वैकेंसीज आई है।
और 2024 के अंदर फिर से एक्सेप्शन हुआ है कि भाई 17,727 वैकेंसीज आई हैं और ये भी आपकी अप टू 20,000 जाने वाली है। तो 2025 के अंदर अगर हम वैकेंसी का आइडिया लगाते हैं कितनी वैकेंसी आ सकती है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ज्यादातर जो साल हैं आपके उसके अंदर 7 से 8,000 के बीच में वैकेंसी आपकी आ रही है, जो एक एवरेज लगा के चलते हैं। तो 2025 के अंदर डेफिनेटली वैकेंसी आपकी इस वैकेंसी से तो कम ही होने वाली है, बट इतनी भी कम नहीं होंगी। आपके पास जैसे वैकेंसी आ रही है 8,415, 7,621, 7,035, यहाँ इसके आसपास वैकेंसीज आपकी जो है आ सकती है, यानी कि 2025 के अंदर जो वैकेंसीज है वो आपकी 7 से और 8,000 के बीच में आने की पूरी पूरी संभावना है। अब बदलाव क्या होंगे भाई, जैसे आपको पता है कि 2022 के अंदर आपका एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया था। अभी 2025 के अंदर ये एक्सपेक्टेड है कि आपकी जो एग्जाम कंडक्ट एजेंसी है वो उसको चेंज कर दिया जाए। जैसे आपके सॉफ्टवेयर को हैंडल कोई दूसरी कंपनी करेगी, आपके सेंटर्स जो आपके बनाए जाते हैं उनको दूसरी कोई कंपनी हैंडल करने वाली है, क्वेश्चन बैंक के लिए दूसरी कंपनी आने वाली है। तो ये चीज पॉसिबल है कि हो जाए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 में फॉर्म ही फिल नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए तो 2024 के बाद 2025 में आपको एग्जाम देना ही देना है। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, उस टाइम के अंदर आपको किस तरह से तैयारी करनी है, आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है, ऑफलाइन तैयारी करनी है, बिगिनर्स के लिए क्या क्या चीजें करनी है, मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें एक एक करके बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका जो एग्जाम है वो आपको पता है कि दो फेजेस में होता है, यानी कि टीयर 1 और टीयर 2 होता है। तो टीयर 1 के अंदर आपका रीजनिंग, मैथ्स और आपका जीएस और आपका इंग्लिश आपसे पूछा जाता है, जिसके अंदर आपके 25-25 सवाल होते हैं और ये 25-25 सवाल आप लोगों के 2-2 नंबर का एक सवाल होता है, यानी 200 नंबर का पेपर होता है। तो आपको टारगेट स्कोर जो लेके चलना है मैं अभी से आपको बता देता हूँ, 160 प्लस आपको टारगेट स्कोर लेके ही चलना है हमेशा। 160 से 165 170 के आसपास आप लोगों का टीयर 1 के अंदर जो आपका टारगेट स्कोर है वो लेके चलिए, इतने नंबर आपको लेके आने ही आने हैं। तो आप 2025 के अंदर डेफिनेटली सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और टीयर 2 जो आपका एग्जाम होता है इसके अंदर आपका जो पेपर होता है वो आपका 2 सेशन में होता है, सेशन 1 और सेशन 2 होता है, जिसके अंदर सेशन 1 के अंदर आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज यानी कि मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाता है और रीजनिंग पूछा जाता है, जिसके अंदर आपके 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 180 नंबर का आपका ये पेपर होता है और सेम डे ही आपका सेशन 2 होता है, जिसके अंदर आप लोगों का यहाँ पर इंग्लिश और आपका जो इंग्लिश के बाद आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके, और उस जनरल अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। सभी के जो सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के यहाँ पर होते हैं, ठीक है, 3 नंबर के होते हैं, सॉरी। और उसके बाद आपका कंप्यूटर का टेस्ट भी उसी दिन होता है, जो कि आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 60 नंबर के आपके ये होते हैं। उसी दिन आपका डीईएसटी यानी कि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, आपकी टाइपिंग भी उसी दिन होती है। तो ये तो रहा आपका एग्जाम का पैटर्न। अब तैयारी करनी कैसे है, कहाँ से तैयारी करनी है, तो आपको मैं बता दूं कि जैसे ही आप लोग तैयारी शुरू करते हैं, अपनी जो तैयारी है बिल्कुल बेसिक से आपको स्टार्ट करनी है, जिसके अंदर आपको, जैसे अगर हम बात करते हैं कि ऑनलाइन अगर तैयारी करते हैं तो हमें फ्री में कहाँ से तैयारी करनी है, तो मैं आपको सारे जो चैनल्स हैं वो रिकमेंड कर देता हूँ। अगर आपको अच्छे लगते हैं वहां से आप कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, मैथ्स के लिए आप लोग अभिनय सर का चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए आप लोग अमन बसिस सर का चैनल फॉलो कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए आप किसी भी एक टीचर को पकड़ सकते हैं। रीजनिंग तो मैं भी आपको कंप्लीट करवाने ही वाला हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए सारा का सारा। बाकी आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो अरुण सर हैं, चाहे वो आपके पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, या फिर आपके जो बहुत सारे टीचर्स हैं रीजनिंग के लिए, तो आप किसी से भी आराम से कर सकते हैं। रीजनिंग का जो सिलेबस है वो आप 3 महीने के अंदर आराम से कवर कर पाएंगे, और उसके बाद उसके अंदर भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग आपका फुल पूरा हो जाता है बच्चों का, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है जीएस। तो जीएस के लिए आप एसएससी परमार यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और भी जीएस के लिए बहुत सारी चीजें करंट अफेयर्स के लिए वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। और आपका द पंडित करके आते हैं, उनका भी कर सकते हो। और साथ में आपका जो आरबी सर का जो नोट्स वगैरह मिलते हैं आप वहां से कर सकते हो। और भी काफी सारे चैनल्स हैं, सभी चैनल्स का मैंने जो प्लेलिस्ट है वो बना के रखी हुई है, टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर दिया, तो वहां से आप कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप लोग जो है नीतू मैम से आप लोग पढ़ सकते हैं, उनकी बुक्स को मंगा सकते हैं, वहां से आप कर सकते हैं। और बाकी इंग्लिश के लिए आप लोग अमन वर्सेस सर की जो यूट्यूब चैनल है वहां से आप लोग उसको कर सकते हैं। तो मैंने ये सारी चीजें आपको बता रखी है, और कितना टाइम आपको मिलने वाला है वो मैंने बता दिया है, आप लोगों का कितनी वैकेंसी आने वाली है वो भी आपको बता दिया है। और एक चीज आप लोगों को हमेशा करनी है, जैसे आप लोग प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हो, आप लोगों के अपने जो नोट्स हैं वो आपको खुद से ही बनाने हैं। नोट्स आपको पहले दिन से ही आपने बनाना स्टार्ट कर देना है, जैसे आपका सिलेबस होता है आपको नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि जिस भी आप एक टीचर को पकड़ते हो ना, तो आप उसी टीचर से एंड तक आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स के लिए पहले मैंने अभिनय सर को पकड़ा, फिर उसके बाद उनका थोड़ा सा मूड चेंज हो गया हमारा कि हमने अब दूसरा कोई टीचर पकड़ लिया, फिर तीसरा पकड़ लिया, चौथा पकड़ लिया, लास्ट तक आपको अभिनय सर से ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये काम करना है आपको। इसके बाद आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स अपने मैथ्स के नोट्स या आपके जीएस के नोट्स हैं, या आप जो भी जिस सब्जेक्ट में ज्यादा कमजोर हो उसको मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना है, रिवाइज करना है। जैसे टीचर ने कुछ क्लास कराई है, क्लास के बाद आप लोगों को जो आपको उसने क्वेश्चन कराए हैं उन क्वेश्चंस को आप लोगों को फिर से रिवाइज करना है, उस सेम सारे क्वेश्चंस करने हैं, फिर आपको मॉक लगाना है, या आप जो वो प्रैक्टिस सेट से देते हैं वहां से आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं, ठीक है, वहां से कर सकते हो आराम से। फिर आप लोगों को क्या करना है
कोई भी एक पीवाईक्यू की बुक लेनी है, वहां से आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं सेम चैप्टर के। तो ऐसा करते रहेंगे, आपके पास अभी लगभग 300 दिन है, 300 दिनों के आसपास। तो इन दिनों के अंदर आप लोग आराम से तैयारी अपनी कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, आपकी डिमांड पर ये वीडियो मैंने बनाई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी भाई कर ही लेना, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया है, तो प्रेप ऐप आप सभी लोगों के लिए बहुत बेहतरीन ऑफर लेकर आया है। अभी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इनका जो सब्सक्रिप्शन है वो 199 रुपए के अंदर अभी आपको मिल रहा है, बहुत कम प्राइस में मिल रहा है भाई। आप लोग थर्ड ईयर में है या बिगिनर है या नेक्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म से क्या करना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, जिससे कि आपको चीजें पता लगती रहती है कहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 199 रुपए के अंदर आपको प्रेप ऐप अभी ऑफर कर रहा है। आप मेरा कोड यूज कर लेना ABHI92, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 500 प्लस एग्जामिनेशन की आपको यहाँ पर 50,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं, और जो कि आपको 10,000 प्लस आपको यहाँ पर पीवाईक्यूज मिल जाते हैं। आपको यहाँ डेली क्विज मिलने वाले हैं, वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं भी भागना नहीं पड़ेगा इधर उधर। तो प्रेप ऐप को डाउनलोड करना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लेना, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो 2025 को लेकर, किसी भी तरह का भाई, चाहे किसी भी तरह का, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत से रिप्लाई कर दूंगा। और इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ साइड में आपको कहीं दिख रहा होगा। और 2025 के लिए अगर टारगेट कर ही रहे हो, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं आपको बहुत सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ इस बार। टारगेटेडली आपको सारी चीजें वहां पर मिलने वाली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।